परमात्मा हम सबको सदा का साथी बनाने की बड़ी अच्छी विधि बताते हैं। थोड़े समय के लिए परमात्मा का जब अवतरण होता है तो ऐसे लगता है हम अभी साथ हैं। परमात्मा कहते ये अविनाशी साथ है और सदा का साथ है। अभी अभी साथ है, अभी अभी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये आपका रूहानी युगल बहुत गुप्त है और आपके सदा साथ रह सकता है। जी। जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इस समय कंबाइंड हैं, उनको हम अलग नहीं कर सकते। बाप दादा कह करके हम याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, क्योंकि बाप के साथ दादा और दादा के साथ बाप दोनों समान बन गए। परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं और परमात्मा बाप दोनों एक साथ कंबाइंड होकर के रहो, क्योंकि जितना स्नेह है, जितना संबंध समीप का है, उतना साथ का अनुभव किया जा सकता है। जी। जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में अंतर नहीं है, स्वतः उसकी याद बनी रहती है और याद ही साथ और कंबाइंड का अनुभव कराती है। जैसे हम परमात्मा के प्यार में समाये होते हैं तो ऐसे लगता है वो हमारे अंदर हमारे साथ है। इसलिए भक्ति में परमात्मा को कहा है जिधर देखो उधर तू ही तू है, लेकिन वो खुद तो सब जगह नहीं है, लेकिन उसकी याद सब जगह अवश्य व्यापक है। तो हम सबको ये परमात्मा कहता है जब तुम बच्चे मुझे याद करते हो तो ये अनुभव होगा कि जैसे मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूँ, मेरी सब शक्तियाँ तुम्हारे साथ काम करेंगी, कभी भी अकेलेपन का अनुभव नहीं होगा। तो ये रूहानी युगल, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा, दोनों जैसे साथ साथ युगल मूर्त होकर के रहते हैं, उनके साथ का सहयोग लेते हैं, उनकी शक्तियों का अनुभव करते हैं। जब हम अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, ब्रह्मा बाप की संतान समझते हैं, तब ऐसा अनुभव होता है। जब हम अपने आप को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण समझते हैं और साथ साथ जब हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। जी। क्योंकि ब्राह्मण शिव बाबा के साथ कंबाइंड नहीं है, लेकिन आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है। तो जब हम अपनी रूहानी स्थिति में रहते हैं तब हम परमात्मा को अपने साथ कंबाइंड अनुभव कर सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब तक संगम युग है तब तक बाप और श्रेष्ठ आत्माएं सदा साथ हैं। इसलिए खेल में खेल करके गीत भले गाओ, नाचो गाओ, हंसो बहलो, लेकिन कंबाइंड रूप को नहीं भूलना। क्योंकि कई बार जब बाबा को हम बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे योग में कोई गीत गा रहा हो, बाबा आप आ जाओ मिलने के लिए, आप हमको अनुभव कराओ। तो बाबा कहता है खेल करो भले, गीत भले गाओ, लेकिन संगम युग एक ऐसा युग है जिसमें बाप और बच्चे कभी अलग हो ही नहीं सकते। इसका साथ साथ का अनुभव करो, जुदाई का अनुभव नहीं करो। परमात्मा का आह्वान भले कर रहे हो, लेकिन उसके साथ के अनुभव में आप कंबाइंड होकर के रहो। तो परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ कारण से बाप दादा का अवतरण जैसे 18 जनवरी को हर साल होता है, नहीं हो पाया, कोई तबीयत के कारण, दादी जी का स्वास्थ्य कुछ ऐसा या बाहर है, कहीं सेवा पर है, तो बाबा उस दिन नहीं आए। तो जब दूसरी बार जब आए तो बच्चों ने आह्वान किया, जैसे बहुत गीत गाए कि बाबा आ जाओ। तो बाबा कहता है भले गीत गाओ, प्यार से रूह ध्यान करो, लेकिन अलग नहीं करो, क्योंकि परमात्मा बच्चों के बिना रह नहीं सकते, बच्चे परमात्मा के बिना रह नहीं सकते।